एक बात जरा गौर से सुनो। एक बार का वाकया है कि हज़रत गौसे आज़म ऐसे महफिल में बैठे थे, बात फरमा रहे थे और हुजूर की शिफत के बारे में कि हुजूर के एक बार में, मतलब ये बात हो रही थी कि कब्र में एक ही बार में कहाँ लोग खत्म होते हैं, तो हर जगह हुजूर कैसे पहुँचते हैं, हर जगह उनका दीदार कैसे नसीब होगा। तो गौसे आज़म जब वाकया बता रहे थे, उन्होंने दिलों के हाल समझ लिया कि यहाँ कुछ लोगों के दिलों में कन्फ्यूजन है। अब उसमें ये हुआ कि उस वक्त उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें आपको दावत पे बुलाना है। बोले ठीक है। तो एक वक्त में 70 लोगों ने उन्हें दावत पे बुलाया। कितने लोगों ने? 70 लोग। अब वो लोग सोचे किसी एक के घर पे जाएंगे ना, सबके घर में तो नहीं जाएंगे। अब दूसरे दिन ये हुआ कि 70 घरों में सबके यहाँ हज़रत गौसे आज़म मौजूद। अब ये 70 घर में तो वो जैसे ये इनको कह रही मेरे इधर है, वो उसको कह रहे, सब कह रहे, तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, किसी एक ही घर में जा सकते हैं। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन जब फिर उनका महफिल जुटी तो सब आपस में कहने लगे कि देखो कि मेरे इधर आए थे, मेरे बोले नहीं मेरे इधर आए। बोले ठीक है, आपस में मत बहस करो, चल के हम उनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि कहाँ आए। तब उस वक्त एक दरख्त के नीचे बैठ कर वो वाज फरमा। अब ये 70 लोग मिल के उनके पास गए एक चीज़ को बताने के लिए कि आप सही बताइए कि आप किसके यहाँ गए। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा सिर्फ ऊपर देखा। जब ऊपर देखा तो दरख्त के जितने पत्ते थे सब पे गौसे आज़म नजर आ। तो बोले जो कल तुम लोग के दिलों में जो कंफ्यूजन था कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कब्रों में हर मुसलमान के दीदार के लिए आएंगे, पहुँचेंगे, ये इसका जवाब है। मैं इसका प्रैक्टिकली तुम लोगों को करके जवाब देना चाहता था, इसलिए 70 लोगों के दिलों में ये चीज़ डाली कि मुझे दावत दे। और मैं 70 लोगों के, जब मैं उनकी 400 साल बाद पैदा हुआ हूँ, कितनी खुशियों के बाद, जब मेरा ये मर्तबा है तो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा होगा। तो उनका अगर हमारे हुजूर पर अगर कोई उंगली भी उठाए तो हमें क्या करना चाहिए। आज किसी पोस्ट आती है और हम कैसे आँखें बंद करके ये चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी और मरने के मतलब ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी अपनी उम्मतियों के लिए शिफात के लिए भी क़यामत के दिन आएंगे, और इस तरह से कोई कुछ भी कहता है तो हम बर्दाश्त कैसे करते हैं। इस पर रिएक्ट होना चाहिए। तो क़यामत के दिन हम क्या मुँह लेकर हुजूर के सामने जाएंगे, शफात के लिए हम इल्तिजा कर सकते नहीं कर सकते। कोई अगर उंगली भी उठाए, हज़रत गौसे आज़म के वक्त पे एक यहूदी ने कहा था कि कैसे ऐसे हो सकता है। बोले हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जो है ईसाई था, उसने कहा कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे, तो इनमें क्या शिफा थी, उन्होंने कभी मुर्दों को अपनी ज़िंदगी में जिंदा नहीं करा। बोले मेरे नबी पर बात करता है, चल सबसे पुरानी कब्र के पास। 500 साल पहले कौवाल खत्म हुआ था, उन्होंने ठोकर मारी और कौवाल, बोले बता भी देता हूँ इधर कौवाल खत्म हुआ था, उसने कौवाल ही पढ़ते हुए उठ के बैठे। तो बोले बोलो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, मैं तो उनकी औलादों से में से मेरी एक ठोकर से एक मुर्दा जिंदा कर दे रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है कि मैं? बोले मैं उनकी बराबरी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। मेरे अगर नबी पर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर बस कोई भी बात करोगे तो उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा। मेरी एक ठोकर से 500 साल पहले का मुर्दा, तो उनकी एक ठोकर से तो पता नहीं पूरा कब्रिस्तान खड़ा हो जाता। बोले उन पर उंगली उठाओगे तो हम जवाब देंगे। इसीलिए प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा जब कुछ भी बात आती है तो मुंह कभी भी बंद नहीं रखना, उसका जवाब देना। जिस तरह से पोस्ट आती है, अगर हम आज बर्दाश्त कर लें तो कल हम मुँह दिखाने लायक नहीं है प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसलिए कोशिश करेगा कल कुछ भी कोई जबान